AI, Chat GPT, control on our world. Humanoids control humans. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद वसीला। आप लोग एआई के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे। आपने एआई को कभी ना कभी इस्तेमाल भी ज़रूर किया होगा। क्या आप जानते हैं कि एआई को ये बड़ी बड़ी कंपनीज भी इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि मार्वल, जो एक मूवीज़ की कंपनी है। मार्वल भी अपनी मूवीज़ में एनिमेशंस के लिए एआई का इस्तेमाल करती है। और अब अमेज़ॉन का भी ये कहना है कि वो एआई के ज़रिए अपनी बुक्स बनवाएंगे और उसको अपनी वेबसाइट्स पर सेल करेंगे। इसके बाद आपको मैं बताता चलूं कि एआई हमारी ज़िंदगी को भी बदल देगा। एआई का हमारी ज़िंदगी पर ऐसे असर पड़ रहे हैं जिससे पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा आ सकता है। आइए जानते हैं कि कौन से ख़तरात हैं जो कि एआई के ज़रिए आएंगे और एआई हमारी दुनिया पर किस तरह कंट्रोल करेगा। एआई तो पिछले तकरीबन 8 से 7 सालों में तेजी से तरक्की कर रहा था, लेकिन जिन लोगों को इसका नहीं पता था उनको चैट जीपीटी के वर्जन 3.5 से एआई और चैट जीपीटी का पता चला, क्योंकि चैट जीपीटी भी एक एआई सॉफ्टवेयर है। ओपन एआई जो एक कंपनी है, एआई ओपन एआई, उसने ही चैट जीपीटी को बनाया था। पिछले तकरीबन 8 से 7 साल कबल एआई बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था। कुछ लोगों को इसका पता था, लेकिन कुछ को एआई के बारे में कुछ नहीं पता था। जिन लोगों को एआई के बारे में कुछ नहीं पता उनको भी चैट जीपीटी के वर्जन 3.5 ने बता दिया कि एआई भी कोई चीज़ है। इसके बाद चैट जीपीटी जो है वो भी एक एआई सॉफ्टवेयर है जिसको ओपन एआई कंपनी के ज़रिए बनाया गया है। चैट जीपीटी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सॉफ्टवेयर है, जबकि ट्विटर को तकरीबन 2.5 साल लगे थे 1 मिलियन यूजर्स होने में। इसके बाद इंस्टाग्राम को 2.5 महीने लगे थे, फेसबुक को 10 महीने लगे थे, और जबकि चैट जीपीटी को सिर्फ 5 दिन लगे अपने 1 मिलियन यूजर्स कंप्लीट करने में। लेकिन एलन मस्क का ये कहना है कि हमें एआई की ग्रोथ पे ज़रा कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें एआई डेवलपमेंट को स्लो करना होगा। ऐसा ना हो कि कहीं एआई इंसानों से भी ज़्यादा समझदार हो जाए और पूरी दुनिया पर कंट्रोल करने लगे। क्योंकि एआई अगर बेकाबू हो गया तो ये पूरी दुनिया को भी रोक सकता है, क्योंकि अब हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में, हर काम में एआई का इस्तेमाल होता है। जैसे हम यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं तो इसमें भी हमें कई एआई के ज़रिए एनिमेशंस लगानी पड़ेंगी। हम कई वीडियोस देखते हैं जिसमें तकरीबन हर चीज़ एआई से जनरेट की होती है। लेकिन इंसान सिर्फ एआई तक महदूद नहीं रहे, इन्होंने अब ह्यूमनॉइड्स बनाना भी शुरू कर दिए हैं। ऐसे रोबोट जो बिल्कुल इंसान नुमा होंगे, वो बिल्कुल इंसानों की तरह लगेंगे। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये रोबोट बिल्कुल इंसानों की तरह लगेंगे और ये बहुत से बनाए जा रहे हैं कि एआई चैट जीपीटी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था, तो इसके मुकाबले में गूगल ने भी अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, गूगल बार्ड। इसके बाद स्नैपचैट ने भी किया माई एआई, लेकिन वो भी चैट जीपीटी का मुकाबला नहीं कर सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर चैट जीपीटी एआई इसी तरह तरक्की करते रहे तो पूरी दुनिया से इंसानों का काम ही खत्म हो जाएगा। सब कुछ एआई के ज़रिए किया जाएगा, सब कुछ ह्यूमनॉइड्स के ज़रिए किया जाएगा। दोस्तों, बहुत से फिलोसफर्स का ये कहना है कि आने वाले सालों में तकरीबन सारा काम एआई ही करेगा। और लोगों का ये भी कहना था कि 2025 यानी पिछले साल तक, 2025 तक
85 मिलियन जॉब्स लोग खो देंगे। किसकी वजह से? एआई की वजह से। लेकिन एआई को किलर ऑफ जॉब्स नहीं कहा जाता, क्योंकि अगर लोग 85 मिलियन जॉब्स खोएंगे तो एआई नई 97 मिलियन जॉब भी लोगों को देगा। जैसा कि अगर ग्राफिक डिजाइनर का काम खत्म हो गया तो कोई एआई को कमांड देने वाला तो ज़रूर होना चाहिए। कोई ऐसा शख्स तो ज़रूर चाहिए जो कि एआई का इस्तेमाल जानता हो। हम शॉर्ट फॉर्म में ये भी कह सकते हैं कि हमारे आने वाले सालों में वो ही कामयाब होगा जिसको एआई चलाना आता होगा। आमतौर पर जब हम कहीं जॉब का इंटरव्यू देने जाएं तो हमसे पूछा जाता है कि आपको कंप्यूटर की बेसिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन आने वाले सालों में लोग पूछेंगे कि आप एआई के बारे में जानते हैं। अगर नहीं तो हमें जॉब नहीं मिलेगी, अगर हम जानते होंगे तो हमें जॉब मिलेगी। इसके बाद हमारी एआई, हमारा ये जो ओपन एआई कंपनी है, ये ह्यूमनॉइड्स भी बना रही है। बाकी और भी कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज, जो कि ह्यूमनॉइड्स बना रही हैं। चाइना में भी ह्यूमनॉइड्स बनाए गए हैं। जैसे ही कंस्ट्रक्शन मशीनरीज आई तो कई लेबर्स का काम चला गया। जैसे ही इंडस्ट्रियल मशीनरीज आई तो तब भी कई वर्कर्स का काम चला गया। इसके बाद जैसे ही हम एआई से अब अपनी पिक्चर जनरेट करा सकते हैं, अपने लोगोस बना सकते हैं और काम कर सकते हैं, इसकी वजह से ग्राफिक डिज़ाइनर का काम भी चला गया। और दोस्तों, ये ऐसा ही आगे चलता रहेगा। अगर हम पीछे की बात देखें तो जब कंप्यूटर आया तो हमारी फाइल्स का काम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अब सारा डाटा कंप्यूटराइज होता है और इससे फाइल्स हमारी पीछे रह गई। इसके बाद एआई आ गया। अब हम अपने हाथ में एक मोबाइल लेके घूमते हैं जिसमें तकरीबन कंप्यूटर जितनी पावर होती है, और उसमें हम कंप्यूटर से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि पिछले ज़माने में कंप्यूटर था, ज़्यादा से ज़्यादा गूगल था, और अब एआई है, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, जिससे अब हम सब कुछ पूछ सकते हैं। दोस्तों, इसका इम्पैक्ट स्टडी पर भी पड़ा है, क्योंकि तकरीबन आज से 3 से 4 साल पहले हमें ऐसे केसेस भी सुनने को मिले कि जब चैट जीपीटी नया नया आया तो लोग इससे अपने एग्जाम में चीटिंग करने लगे। इसके बाद लोग चैट जीपीटी के ज़रिए अपने काम में, अपनी स्टडी में आसानियाँ करने लगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कैलकुलेटर नहीं होता था तो लोग अपने जहन में अपनी उंगलियों पर हिसाब किताब करते थे। इसके बाद कैलकुलेटर आया, लेकिन उसका इस्तेमाल भी जायज़ नहीं समझा जाता था, क्योंकि टीचर्स का ये कहना था कि अगर आप अभी कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो कभी ऐसा वक्त भी आ सकता है कि आपके पास कैलकुलेटर ना हो। अब आगे जाकर हमें टीचर्स ये कहेंगे कि आप चैट जीपीटी का यूज़ ना किया करें, एआई का यूज़ ना किया करें। क्या पता कभी आपके पास ये ना हो, यानी क्या पता हमारे पास कभी मोबाइल ना हो। लेकिन आगे ऐसी जनरेशन आएगी, हमारे ऐसे लोग होंगे जो कि एआई चैट जीपीटी को अपनी ज़रूरत बना लेंगे, जो कि ह्यूमनॉइड्स को अपनी ज़रूरत बना लेंगे। क्योंकि कई लोगों का, कई साइंटिस्ट का ये कहना है कि आने वाले चंद सालों में आप अपने घर में सिर्फ बैठे होंगे और आपका सारा काम ह्यूमनॉइड्स करेंगे। इसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि एआई चैट जीपीटी और ये अदर सॉफ्टवेयर्स हम पर नज़र रखे हुए हैं। आप कभी भी एलन मस्क का लैपटॉप, मोबाइल देखेंगे तो उनके लैपटॉप पर, उनके कैमरे की जगह पर टेप लगी होगी। उनकी जो भी ऐसे गैजेट्स होंगे जिनमें कैमरा होगा, उस पर, फ्रंट कैमरे पर टेप लगी होगी, कैमरा हाइड किया होगा। क्योंकि उनका मानना है कि
ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये हमें हर वक्त देख रहे हैं, या तो कोई और इस कैमरे के ज़रिए हम पर नज़र रखे हुए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे हाथ में ये जो मोबाइल है, ये जो सेल फोन है, इसके कैमरे के ज़रिए हम पर कोई नज़र रखे हुए है? इससे बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब हम एआई चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं तो हम उनसे कोई ऐसा सवाल पूछते हैं जो कोई देखे बगैर उसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन चैट जीपीटी और एआई उसका सवाल दे देते हैं। जैसे कि आप भी कभी करिएगा, चैट जीपीटी ओपन करके अपनी 2 उंगलियां उसके सामने रख के आप पूछें कि ये कितनी उंगलियां हैं, तो आपको बताएगा कि ये 2 उंगलियां हैं। इसी तरह हमें चाहिए कि चैट जीपीटी और एआई का कम से कम इस्तेमाल करिए। इस पे पहले हमने वीडियो भी बनाई थी कि चैट जीपीटी और एआई हमारी दुनिया का सारा पानी पी जाएगा, क्योंकि इसके कूलिंग सिस्टम जो इसके सिस्टम को ठंडा करते हैं वो पानी के ज़रिए इस्तेमाल होते हैं, साफ़ पानी प्योर वाटर के ज़रिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो चैट जीपीटी और एआई हमारी तालीम, हमारे काम, हमारी दुनिया को तो ख़राब करेगा, लेकिन इसके साथ हमारी दुनिया का पानी भी ख़राब करेगा। अगर हमारी दुनिया में पानी ही नहीं होगा, प्योर वाटर पीने के लायक पानी ही नहीं होगा, तो दुनिया पे राज सिर्फ ह्यूमनॉइड्स का होगा। Stop! What are you doing? That's my mirror. What are you doing? Stop! One of your तो units. दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपको बताया कि हमें चैट जीपीटी और एआई का कम से कम यूज़ करें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपको बताया कि हमें चैट जीपीटी और एआई का कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी पर बहुत बुरे असरात छोड़ते हैं। पुराने वाले सालों में हम ह्यूमनॉइड से अपने सब काम करवा रहे होंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही बुरा साबित होगा, क्योंकि चैट जीपीटी और एआई का कूलिंग सिस्टम पानी के ज़रिए चलता है और आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी दुनिया का पानी पी जाएगा और पूरी दुनिया पर सिर्फ ह्यूमनॉइड्स कंट्रोल किया करेंगे, क्योंकि वो ही सिर्फ पानी के बगैर रह सकते हैं। तो दोस्तों शुक्रिया। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।